जगह झूठ बोलते हो, अभी संसद में झूठ बोलने का काम किया। किसके नाम पर? ट्रेड डील के नाम पर। किसके नाम पर? एप्सिन फाइल के नाम पर। अनिल झा जी को एप्सिन फाइल के बारे में जानने की ज्यादा आपको बताऊं क्या क्या है उस एप्सिन फाइल में? अरे ये मोदी जी कहते हैं केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। मोदी जी कहते हैं कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। संजय सिंह ने सदन में कहा एप्सिन फाइल देखो, एप्सिन फाइल देखो, एप्सिन फाइल देखो। मोदी जी बुरा मान गए, मोदी जी बुरा मान गए। वाह मोदी जी वाह, केरला फाइल दिखाते हो, कश्मीर फाइल दिखाते हो, मैंने कह दिया एप्सिन फाइल दिखा दो तो बुरा मान गए। मेरे ऊपर हमले कर रहे हो, बदजुबानी कर रहे हो, तो रुपल्ली की ट्रोल की तरह देश की संसद में देश का प्रधानमंत्री बोलता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए जो दो रुपल्ले की ट्रोल की भाषा बोलने का काम करे। आज नफरत फैलाने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। इसी सभा में जाते हैं, कहते हैं हम तो कपड़ा देखकर पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। प्रधानमंत्री की भाषा सुनना, प्रधानमंत्री कहते हैं जर्सी गाय है, कांग्रेस की विधवा है। प्रधानमंत्री कहते हैं अरविंद केजरीवाल तो अर्बन नक्सलवादी है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। मुजरा कर लो मुजरा, मुजरा कर लो मुजरा, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। ये सड़क छाप भाषा हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है। आप लोगों को शर्म आती होगी ऐसी भाषा सुन के। लेकिन जो लोग कहते हैं कपड़ा देख के पहचान लेते, कपड़ा देख के पहचान लेते, रिजवान भाई जब उनको दुबई वाला सेठ मिलता है तो चिपक चिपक के गले लगाते हैं, चिपक चिपक के गले लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते हैं। हिंदुस्तान की मस्जिदों में नहीं जाते, लेकिन कतर की मस्जिद में जाते हैं, दुबई की मस्जिद में जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बताओ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर धंधा चलता है। धंधा गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है। अगर धंधे के लिए शेख को गले लगाना पड़े तो मुसलमान से परहेज नहीं। अगर धंधे के लिए शेख का कपड़ा पहने हुए शेख के सामने सर झुका के नमस्कार करना पड़े तो दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अगर धंधे के लिए मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरबिया का शेख है, सुल्तान है, उसको क्या लिखते हैं मोदी जी? माई ब्रदर, माई ब्रदर मोहम्मद बिन सलमान। लिखते नहीं लिखते? बताओ लिखते नहीं लिखते? इसका मतलब ये प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है। अगर दुबई में जाएंगे, सऊदिया में जाएंगे, कतर में जाएंगे, ओमान में जाएंगे तो वहां मस्जिद में भी जाएंगे, वहां पर शेख को गले भी लगाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में आएंगे तो कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। ये नफरत फैलाव वाली राजनीति कहां से आती है भाई सुशील पांडे? कहां से आती है अनिल झा जी? याद है कौन नफरत फैलाने का काम करता था? अंग्रेजों का क्या नारा था? बांटो बांटो। आज की तारीख में ये काले अंग्रेज जो देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में बैठे हैं, इनका नारा है बांटो बांटो। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ। और जब बात न बने तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और सवर्ण को आपस में लड़ाओ। और इसमें भी बात न बने तो शंकराचार्य के ऊपर हमला करो, शंकराचार्य के बटुकों को, शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारो, समाज में नफरत फैलाओ, बांटो और राज करो की राजनीति को अगर दफन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। याद रखना, डरने वाले लोग नहीं हैं। इनके सामने बहादुरी से खड़ा होना पड़ेगा। इनके सामने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक हाथ की मुट्ठी बांधकर लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन हम
फैला सकता। साथियों और दोस्तों, आज जब मैं यहां पर आ रहा था तो आने में विलंब इसलिए हुआ कि मुझे एक गांव में जाना पड़ा। वहां पर बुलडोजर आ रहा, बुलडोजर। किसका बुलडोजर? मोदी और योगी जी का बुलडोजर। किस लिए आ रहा है? गांव को उजाड़ने के लिए आ रहा है। मैंने पूछा किस लिए आ रहा है, किसका बुलडोजर आ रहा है? बोले मोदी जी का बुलडोजर आ रहा है। किस गांव में आ रहा है? बनारस और चंदौली के लोगों को कान खोलकर सुनना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है प्रधानमंत्री पद की, तो सांसदों से कहता है, सांसदों, गांव का विकास होना चाहिए, गांव की तरक्की होनी चाहिए। सभी सांसद एक गांव का विकास करेंगे, एक गांव को गोद लेंगे, और मैं भी एक गांव को गोद लूंगा, वाराणसी में, काशी में गोद लूंगा। देश की जनता, ग्रामीण जनता खुशी के मारे झूमने लगी। ग्रामीण जनता को लगा ये तो बहुत बड़ा फैसला मोदी जी ने कर दिया। अरे गांव को गोद लिया जाएगा, सांसद गांव का विकास करेगा, हमारे मोदी जी भी गांव का विकास करेंगे। ये बात सुनकर सब झूम उठे। सबको इंतजार था बनारस वालों को, कौन सा गांव गोद में लेंगे, क्या हमारा वाला लेंगे, क्या हमारा वाला लेंगे। मोदी जी ने कहा हम डुमरी गांव को गोद में लेंगे, डुमरी गांव को गोद में लिया। आज जिस गांव को नरेंद्र मोदी की गोद में लिया, जिस बच्चे को गोद में लिया, उस बच्चे के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये है इनकी सच्चाई, ये इनकी सच्चाई। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोद लिए हुए गांव को नहीं बचा सकता, तो याद रखना वो इस देश को नहीं बचा सकता, वो उत्तर प्रदेश को नहीं बचा सकता, वो आपके जिले को नहीं बचा सकता, और उससे किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। मैं उसी गांव में गया था जिसको नरेंद्र मोदी ने गोद लिया, डोमरी का गांव का लोग भयभीत है, हैरान है, रातों को नींद नहीं आती। महिलाएं धरने पर बैठी हुई है, बुजुर्ग धरने पर बैठे हुए। कारण क्या है? बुलडोजर चलने जा रहा है उनके घरों पर, उनके खेतों पर, उनके गांव पर। तरक्की के नाम पर विकास के झूठे वादे कर कर पूरे काशी को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है काशी को। मुझे याद है काशी चोरी लोगों के नाम पे मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई काशी में की गई थी, और तब मैं आया था, मैंने अयोध्या से लेकर काशी तक भगवान मकाओ की यात्रा निकाली थी। उस समय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमा किया, स्वामियों के सरानंद जी पर मुकदमा किया, और स्वामी जी ने लंका थाने में FIR दर्ज कराई। अगर मेरी पर यकीन न हो तो जाकर देख लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जाकर देख लो हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों, जाकर देख लो RSS के लोगों। उसी लंका थाने में सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग रखे हुए हैं। चलो हम तुम्हारे साथ पूजा करने को तैयार है। ये गुनाह और पाप मोदी योगी की सरकार ने किया, शिवलिंगों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, और अभी कुछ दिनों पहले मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया। मणिकर्णिका घाट, वो घाट जहाँ के बारे में मान्यता है कि मरने के बाद जब अगर वहाँ अंतिम संस्कार किसी का होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो मणिकर्णिका घाट जो टूटा हुआ था, उस घाट को बनाने का काम किसने किया? माता अहिल्याबाई होलकर ने किया। माता अहिल्याबाई होलकर, वो माता अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार किया, मणि बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार ने उस मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने का पाप किया है, मणि को तोड़ दिया है, माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ दिया है, शिवलिंगों को वहां पर तोड़ने का काम किया है। और मैंने वीडियो डाल दी तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, मेरे ऊपर FIR कर दी। अरे हमारे ऊपर तो रोज FIR करते रहते हो।
जेल भी मुझे भेज दिया 183 दिनों तक, लेकिन याद रखना संजय सिंह की जुबान को जेल से नहीं रोक पाओगे मोदी और योगी। कान खोल कर सुनो, हमारी जुबान को तुम कतई भी जेल में भेज कर रोक नहीं पाओगे। तुमने FIR पे FIR कर दी। अभी मणिकर्णिका घाट के मामले में मेरे ऊपर FIR कर दी। यहाँ मीडिया के लोग खड़े, यहाँ वाराणसी काशी के लोग खड़े हैं, यहाँ देश के लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि मैंने एक गलत वीडियो डाला, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, भेजो अपने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। एक आदमी आम आदमी पार्टी का नहीं होगा, एक भी आदमी दूसरी पार्टी का नहीं होगा। पूरे देश के मीडिया को इकट्ठा करो। नरेंद्र मोदी जी, आप तो काशी के सांसद हो, आओ अपने सांसदों के साथ और हमें वो मणिकर्णिका घाट दिखा दो, हमें वो माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा दिखा दो, हम माफी मांग लेंगे। झूठ बोलते हो, सड़क से सदन तक हर जगह झूठ बोलते हो, हर जगह झूठ बोलने का काम करते हो मोदी जी। अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान किसके हैं, हिंदू के कि मुसलमान के? सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, हिंदुओं पे कि मुसलमानों पर? सबसे ज्यादा स्कूल बंद होने से अशिक्षित किसके बच्चे होंगे, हिंदू के कि मुसलमान के? अस्पताल खराब रहेगा, बदहाली रहेगी, तो सबसे ज्यादा उसका नुकसान हिंदू को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को होगा कि मुसलमान को? तो कह रहे बेटा तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ तुम, बस सबको जाओ भूल, याद रखना कमल का। चाहे तो और हम जितना जेब काटी, खाली कमल के फूल याद रखे, बने रहो फूल। अभी ट्रेड डील किया है, ट्रेड डील। मोदी जी एक मामले में बहुत गजब के आदमी है, पैकेजिंग इतनी शानदार करते हैं पूरा देश अचंभित हो जाता है। करें लड्डू बांटो देश के लोगों, अमेरिका से ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। मैंने पूछा भैया क्या हो गई? कहने लगे हो गई ट्रेड डील, हो गई हो गई हो गई। अरे हमने कहा कुछ बताएंगे क्या हो गई? कहने लगे नहीं हो गई हो गई, नाचो नाचो गाओ गाओ, हो गई हो गई। तब बताने को तैयार नहीं, तो हमने पढ़ा तो निकला क्या मालूम है कि अमेरिका से जो सामान हिंदुस्तान आएगा उसमें टैक्स लगेगा 0। ध्यान से सुनना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अमेरिका से जो सामान हिंदुस्तान में आएगा उस पर टैक्स लगेगा 0, और हिंदुस्तान का जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर टैक्स लगेगा 18%। 18 तो 0 बड़ा है कि 18? 0 बड़ा है कि 18? मोदी जी कह रहे हैं 0 बड़ा है, मोदी जी कह रहे हैं 0 बड़ा है। ये है ट्रेड डील। किसानों के पेट और पीठ दोनों पे छुरा मारा गया है। भारत का कृषि बाजार किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के लिए नहीं खोला, लेकिन भारत का कृषि बाजार अगर किसी ने खोला तो नरेंद्र मोदी जी ने खोला। ये इनकी देशभक्ति है। ऐसी तमाम बातें हैं, खूब विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। ये एप्स्टीन फाइल का दबाव है, ये अडानी को अमेरिका से मिले हुए सम्मान का दबाव है। जो मोदी कहते हैं कश्मीर फाइल्स देखो, जो मोदी कहते हैं केरला फाइल्स देखो, उस मोदी से मैंने खाली इतना कह दिया एप्स्टीन फाइल देखो, बहुत नाराज हो गए। इनसे सावधान रहिए। जय हिंद। हमारे जवानों की क्या हालत कर दी पता है आपको? सेना की संख्या कम कर दी मोदी जी ने, सेना की संख्या कम कर दी। शर्म आती है। आपके पास भारत की सेना के लिए पैसा नहीं। जो हमारा जवान -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में नौकरी करता है, उसको आपने अग्निवीर बना दिया। 4 साल के ठेके पे भारत की सेना को रख दिया। शर्म नहीं आती? कैसे देशभक्त हो तुम लोग? ये लोग देशभक्त है क्या? देशभक्त कहलाने लायक है क्या? जो भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए जवान की तन
के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, भारत माता के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। इनसे सावधान हो जाओ। ये नकली नारों में आपको उलझा के रखना चाहते हैं। देश के बारे में तो सोचना ही नहीं देते, देश के बारे में सोचना नहीं देते। दिन रात एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चला रखा है इन लोगों ने। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय सुना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सुना, काशी विश्वविद्यालय सुना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सुना, अलीगढ़ का विश्वविद्यालय सुना, लेकिन मोदी जी ने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चला रखा है। उस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में आपको पढ़ाते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारी कह रहे भैया सिकंदर कभी बिहार में आया कि नहीं? ये पढ़ाते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय कि बाबा कबीर, बाबा गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। लोगों ने पीछे से कहा भैया इनके जीवन काल में ही 100 साल काम कर रहे हैं। यही पढ़ाते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में कि मौसम खराब है, रडार में नहीं आएगा। यही पढ़ाते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में। नाली के गैस से चाय बना लो। ऐसा अनपढ़ हिंदुस्तान बनाना चाहते हो क्या? बनाना चाहते हो क्या? तो ये फर्जी नारों में मत फंसो, बटोगे कटोगे, फर्जी नारों में मत फंसो। सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी इन लोगों ने। 2047 में आप जाएंगे मोदी जी को खोजने कि भैया मोदी जी आपने कहा था कि विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। 47 हो गया, आप बताइए भारत विकसित क्यों नहीं हुआ? तब मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 97 साल। कितने? 97 साल। तब मोदी जी आपसे कहेंगे बुढ़ापा में तो का शर्म ना होता, आपका परेशान करे चला है। हम बुढ़ाई गए 97 साल, हमारी उम्र यह है, तो का शर्म ना हो क्या है? अरे जाए बनाओ चाहे विकसित भारत शब्द में। यही कहेंगे ये लोग झूठे मक्कार लोग हैं, इनसे सावधान हो जाइए, वरना आपका, आपके बच्चों का और इस देश का कोई भविष्य नहीं है। जो सरकार बजट का 2% शिक्षा पे, 2% स्वास्थ्य पे, 3.5% ग्रामीण विकास पे खर्च कर रही है, वो विकसित भारत नहीं बना रही है। वो अनपढ़ चाहती है कि आप लोग अनपढ़ रहिए, ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहिए और इनका उल्लू सीधा होता रहे। क्या कहते हैं? हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री कौन है भैया? गृह मंत्री कौन है? जोर से बोलिए थोड़ा, तब आप लगेगा कि हाँ आप लोग। गृह मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? एक को छोड़ के बाकी सारे मुख्यमंत्री कौन है? है कि नहीं है? ज्यादातर विधायक कौन है देश भर में? ज्यादातर सांसद कौन है? ज्यादातर डीएम कौन है? ज्यादातर एसपी कौन है? ज्यादातर मेयर कौन है? ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख कौन है? ज्यादातर एमएलसी कौन है? सब कुछ हिंदू होने के बाद अगर हिंदू खतरे में है तो बेईमानों नाक रगड़ के चुल्लू भर पानी में इस्तीफा दे दो। काहे के लिए तुम सत्ता में बैठे हो भैया? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो इसका मतलब साफ है कि आपके बच्चों का स्कूल बनवाना नहीं है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना है। सब लोग उलझे रहो बेटा, हमारा अपना काम चलता रहेगा। कितने स्कूल बंद हुए पूरे देश में पता है आपको? कितने स्कूल बंद हुए मोदी जी के आने के बाद पता है आपको? कुछ पता है? नहीं पता ना? 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए देश में। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। जो आरएसएस कहती है जिस हिंदू का खून न खौला, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला, मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, चलो मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगाओ। हमारे बच्चों के स्कूल बेईमानों तुमने बंद क्यों किया? हमारा खून खौल रहा है, लगाओ नारे। कभी ये लोग नहीं निकलते कि स्कूल क्यों बंद कर रहे हो। 10,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करने का फैसला योगी जी ने किया। मैं निकला, मैंने लड़ाई लड़ी इसके गांव-गांव में जाके, हमारे कार्यकर्ता जाके
गांव गांव में रहे। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को। और यह कहने के लिए पद यात्रा में निकला हो कि स्कूल के लिए लड़ो, अस्पताल के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, किसान के लिए लड़ो, नौजवान के लिए लड़ो और भारत की सीमा पे लड़ रहे हमारे जवान के लिए लड़ो, आप इस देश के लिए लड़ो। अभी विधायक जी ने, हमारे साथी पवन तिवारी जी ने और अशोक सिंह जी ने सबने अपनी बात रखी, विनय पटेल जी ने बात रखी। देखिए, आम आदमी पार्टी किस लिए बनी है ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ी बात अपनी करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 365 पार्टियां हैं। कोई पार्टी कहती है भाई जाति के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, कोई पार्टी कहती है धर्म के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, कोई पार्टी कहती है नफरत फैलाओ, इकट्ठा हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे। कहते नहीं कहते योगी जी, मोदी जी कहते हैं हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। ये सब क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये लोग अंगूठा टेक है, थोड़ा बहुत तो समझ इनके अंदर है। ये क्यों करते हैं? ये आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। इनको पता है कि अगर आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काए रहेंगे, लड़ाए रहेंगे, बटेंगे कटेंगे करेंगे, तो आप कभी इनसे अपने बच्चों के स्कूल के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। अगर ये आपको लड़ाते रहेंगे तो आप कभी इनसे अपने टूटी सड़कों के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, अपने गांव के शहर के अस्पताल की बदहाली के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, किसान के एमएसपी के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, अपनी गरीबी के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। तो बात समझ में आ गई झगड़ा क्यों कराते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, भाई विकसित भारत कैसे बनेगा? अनपढ़ भारत विकसित हो सकता है क्या? बताओ। अगर हो सकता है तो मैं भी प्रस्ताव पारित कर देता हूं, सब लोग अनपढ़ बन जाओ। हो सकता है क्या अनपढ़ भारत विकसित भारत? हो सकता है? तो आप लोग पढ़ते नहीं बजट हिंदुस्तान का। अभी भारत का बजट आया और भारत के बजट में शिक्षा के लिए मोदी जी की सरकार ने रखा है मात्र 2%। कितना पैसा रखा है? स्वास्थ्य के लिए कितना रखा है? मात्र 2%। कितना रखा है? मात्र 2%। ग्रामीण विकास के लिए कितना रखा है? मात्र 3.5%। तो आप एक चीज मुझे बताओ, एक अशिक्षित भारत, अनपढ़ भारत क्या विकसित भारत बन सकता है क्या? एक अस्वस्थ भारत, एक ऐसा भारत जहां पर मोमबत्ती में हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन होता हो, वो भारत विकसित भारत बन सकता है क्या? नहीं। एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था क्या विकसित भारत बन सकती है क्या? इसीलिए लोग क्या कहते हैं, हम विकसित भारत तो बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमारे यहाँ कहावत अवधि में न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब रहबन करिए तो का इनसे पूछबे तू? जब रहबन करिए तो का पूछबे भाई? कैसे पूछबे?